बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर मिस फरहीन और आज के लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसे कि तमाम बच्चे जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं जिसको लैंड ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। फर्स्ट सेशन एसएलओ जो है उसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एसएलओ को आज शुरू करने से पहले मैं पिछले जो यानी कि कल हमने पढ़ा था उसको एक दफा मैं रिवाइज करना चाहूंगी। जल्दी से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे और मुझे बताए कि अर्ज बल्द और टूल बल्द क्या है। अपने अल्फाज में लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, मुझे जल्दी से बता दें। मिस अर्थ बल्ब कहते हैं लैटिट्यूड लाइन को और टूल बल्ब लॉन्गिट्यूड लाइन। अच्छा, अब जल्दी से मुझे हाथ के इशारे से इसको आइडेंटिफाई करें कि अर्ज बल्द किधर होता है और टूल बल्द किधर होता है। अर्थ बल्ब ऐसे होता है और टूल बल्ब ऐसे होता है। अच्छा, ऐसे कहेंगे। कार्डिनल डायरेक्शंस करवाई थी, जल्दी से कार्डिनल डायरेक्शन के हिसाब से बता दें। मिस पाकिस्तान के लोकेशन बताते हैं। नहीं, अर्ज बल्ब ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ होता है ना। यस, और है ना। टूल बल्ब नॉर्थ टू साउथ। वेरी गुड, नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ होता है। वेरी गुड। अच्छा, अब जल्दी से और मुझे कोई बताए। अली, आप मुझे बताएं बच्चे कि जो 0 डिग्री लेटिट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं। वेरी गुड, ये गुड मोहम्मद। अच्छा, अब मुझे कोई बता दे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं। अली जल्दी से माइक। प्राइम मेरिडियन। प्रीम नहीं, प्राइम मेरिडियन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा चलें, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप मुझे ये बताएंगे आगे फर्दर, मैं साथ ही मैप को सिमुलेशन खोल लेती हूँ ताकि उससे भी हम एक दफा रिवाइज कर लें इसको। तो अब आप मुझे बताएं कि जब ये तमाम लाइंस, तमाम जो हमारे पास लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, तखय्युलाती लकीरें हैं, ये असल में अर्थ पे ड्रॉ नहीं हुई हुई। सिर्फ अपनी आसानी के लिए जियोग्राफर्स जो है ये इनको ड्रॉ करते हैं ताकि हम किसी भी लोकेशन को बआसानी मालूम कर सकें। तो मुझे बताएं कि इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे आप कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मालूम करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि टोटल कितने हेमिस्फेयर्स हैं। 4 हेमिस्फेयर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। आज जो मेरे पास फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आज वो जीत रहे हैं ऑनलाइन वालों से, इसलिए ऑनलाइन वाले भी जरा क्विक हो जाए, मुकाबला सख्त हो रहा है। ठीक है, पॉइंट्स यहां ज्यादा हो गए हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर्स अली और ये जो इधर बच्चे बैठे हुए हैं ये मुझे मोहम्मद दे रहा है, मुझे आंसर्स दो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कितनी लैटिट्यूड लाइंस नॉर्थ में है और कितनी साउथ में है। 180 कितनी है नॉर्थ में। यस, एंड 180 उसमें साउथ नहीं, नॉर्थ में है 90 एंड साउथ में भी 90। ठीक हो गया, ये बराबर हो गया। इधर भी यही आंसर आया और इधर भी यही आंसर आ गया। वेरी गुड बेटे। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि कितनी लाइंस ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गिट्यूड लाइंस है और कितनी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। 180 एंड 180 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन है। इसके ईस्ट में भी 180 है, इसके वेस्ट में भी 180 है। टोटल 360 लाइंस हैं क्योंकि जब ये पूरा सर्कल मुकम्मल होता है तो इसके 360 डिग्रीज होते हैं और हर लाइन का एक नंबर होता है। 1 डिग्री से शुरू होकर इसको हम 180 डिग्रीज देते हैं। ठीक है, 360 डिग्रीज नहीं देते क्योंकि 180 उधर है और 180 इधर है। 0 से फिर इधर 1 शुरू हो जाता है और 0 से फिर उधर 1 शुरू हो जाता है। ठीक है, चलें, वेरी गुड। एक चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी कि अगर आप 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट जाते हैं तो जो लाइन उसके ऑपोजिट ड्रॉ हुई हुई है, ये देखें, ये डॉटेड लाइन जो आपको ऐसे ऐसे नजर आ रही है, 180th लाइन जो है, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यहां पहुंचकर 0 प्राइम मेरिडियन से जब आप यहां तक 180 ट्रैवल कर लेते हैं तो अगला दिन निकल आता है। तो कोई भी मुल्क अगर वहां होगा तो आप जंप कर सकते हैं। अगर आप इस हेमिस्फेयर में तो कोई और दिन होगा, यानी कि लेट्स सपोज मंडे है और उधर चले जाएंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से डेटिंग और टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। इसको 180th
जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। जैसे 0 प्राइम मेरिडियन है, इसी तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई। ठीक हो गया, ये हमने जल्दी से क्विकली हमने रिवीजन कर ली। अब मैं वापस प्रेजेंटेशन की तरफ जाऊंगी और कल लास्ट में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस के नेम्स बताए थे और उनकी डिग्रीज बताई थी। कोई मुझे बता सकेगा कि वो डिग्रीज कौन सी है? जी, कोई बताना चाहेगा मुझे? 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, उससे ऊपर जाते हैं 23.5 नॉर्थ, इसको हम क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 साउथ और ये है 23.5 नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और जो नीचे है इक्वेटर से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद 66 पॉइंट नॉर्थ को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। सिर्फ अब बेटा आपका नाम क्या है? अस्मा। अस्मा के अलावा और किसी बच्चे को नहीं कुछ आता? बाकी भी पार्टिसिपेट करें। अस्मा के तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स हो चुके हैं अब तक। चले बाकी सब बच्चे भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। आंसर देते हैं। ओ ओके, आवाज आपकी आ रही होती है, आप करीब बैठे हुए हो माइक से। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताएं कि 66.5 साउथ को हम क्या कहते हैं? ये कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है? एंटार्क्टिक सर्कल है। वेरी गुड। तो इस तरीके से इस तरह ही 90 डिग्री नॉर्थ जो है दैट इज नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ इज साउथ पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लाइंस हैं जिनको हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। अब यहीं से हम आज का जो है वो अपने उसका आगाज करेंगे कि जल्दी से मैं आपको यह बताऊंगी कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है यहां किस किस्म का मौसम होता है, क्योंकि यहां सनलाइट जो है वो डायरेक्ट फॉल होती रहती है सारा साल। तो इस वजह से जो भी इलाके इस एरिया में होते हैं वो वार्म होते हैं, मोस्टली रेनी उनका क्लाइमेट होता है, गर्म होता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, आपको वहां 4 सीजन वगैरह नहीं मिलते, मेनली एक जैसा क्लाइमेट वहां आपको मिलता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द पोल्स ऑन बोथ साइड, यहां भी और यहां भी, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है, आपको क्लाइमेट में वेरिएशन नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड्स इंक्रीज करते हैं 0 से ऑनवर्ड्स आपको क्लाइमेट में कोल्डनेस नजर आती है। इसी वजह से जैसे ही हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं यहां पर फ्रोजन है क्लाइमेट। ठीक है, बर्फ जमी रहती है सारा साल। तो ये जो पोल्स हैं ये फ्रोजन है। तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ ट्रेवल करते हैं आपको क्लाइमेट में फर्क नजर आता है। यहां आपको कुछ क्लाइमेट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, इक्वेटर से लेकर 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक जोन या टॉरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है, मोस्टली रेनी होता है और वार्म होता है। जैसे ही आप आर्कटिक सर्कल से 23.5 से आर्कटिक सर्कल के दरमियान जाते हैं यहां आपको क्लाइमेट जो है मेनली वेरिएशन नजर आती है, 4 सीजन यहां हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इसमें भी, इस एरिया में भी। और ये जो है ये 90 पे 66 से लेकर 90 तक ये फ्रिजिड जोन है, यानी कि ये जमा रहता है दोनों पोल्स के पास। ठीक है, इसको हम फ्रोजन जोन कहते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि लैटिट्यूड्स जो है ये ना सिर्फ हमें लॉन्गिट्यूड्स के साथ मिलके लोकेशन डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, बल्कि ये हमें किसी भी जगह का क्लाइमेट भी बताते हैं। जल्दी से किसी भी मुल्क का नाम ले, मैं आपको उसका क्लाइमेट बताऊंगी। ईरान का क्लाइमेट पाकिस्तान जैसा, ये बिल्कुल पाकिस्तान का नेबर है। लंदन का कोल्ड क्लाइमेट होता है, आप सर्च आउट भी कर लें। एवरेज टेम्परेचर अगर हम उसका निकालें, क्योंकि इट इज मेनली टुवर्ड्स द लैटिट्यूड, अगर आप उसका देखें तो 57 के करीब उसका लैटिट्यूड है। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है वो 0 की तरफ से ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है, टुवर्ड्स पोल के पास ये जाता जा रहा है। तो मेनली कोल्डर क्लाइमेट है लंदन का। ठीक है, और कोई कंट्री पूछना चाहे मुझसे कोई? जी, कोरिया का जो क्लाइमेट है वो भी कोल्ड है, इट इज कोल्डर क्लाइमेट, ठंड गर्म नहीं है वहां का भी क्लाइमेट।
पेरिस का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं है। पेरिस का क्लाइमेट जो है वो इसी में आता है क्योंकि वो इट इज मोर टुवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर के पास है वो। चाइना के कुछ इलाके जमे हुए हैं क्योंकि वो बहुत उस तरफ आते हैं, क्योंकि चाइना बड़ा बहुत है। तो कुछ जो उसके नॉर्थ की तरफ इलाके आते हैं वो काफी जो है वो यख रहते हैं और फ्रोजन रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें साउथ की तरफ मूव करते हैं ना, यानी कि नीचे आना शुरू करते हैं इक्वेटर की तरफ, तो वो इलाके उसके कदरे जो है वो वार्म है। ठीक है, बल्कि अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो वो अपने घरों को इस तरीके से बनाते हैं कि उनके जो रोशनदान होते हैं, खिड़कियां होती है, वो उनको साउथ की तरफ रखते हैं हमेशा, ताकि गर्म हवा का दाखिल हो सके, ठंडी हवा ना आए नॉर्थ से। तो ये एक तरीका है उनका घरों को वार्म रखने का। अच्छा, चले अब हम यहां से आगे चलते हैं और मैं आपको पाकिस्तान के जो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में हम एक जर्नलाइज्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फिर हमने, क्योंकि हर चीज को ये मुताला पाकिस्तान है, अब हम पाकिस्तान का क्लाइमेट डिटर्मिन करेंगे और मैं आपको बड़ी मजेदार सी एक सिमुलेशन दिखाऊंगी उसके लिए भी। सो पाकिस्तान क्लाइमेटिक जोन्स आर प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय इट्स लैटिट्यूडनल लोकेशन। इट लाइज इन द ट्रॉपिकल एरिड एंड टेम्परेट क्लाइमेट जोन। ठीक है, अब एक जो मुल्क है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के क्लाइमेट जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मिसाल अगर दूं तो ये दुनिया है। ठीक है, ये दुनिया में इक्वेटर बना हुआ है, सबको नजर आ रहा है इक्वेटर? ये दुनिया है और ये इक्वेटर बना हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये 0 डिग्री है। पाकिस्तान जो है वो 23 नॉर्थ जो है उससे जरा सा यहां ऊपर है। ठीक है, और ये यहां तक जो है लेट्स सपोज 37 के पास जाकर जो है ये खत्म होता है। तो ये इस दरमियान में है पाकिस्तान। तो जो इलाका इसके इक्वेटर के करीब है वो कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? वहां गर्म होना चाहिए। और वो कौन सा इलाका है जो इक्वेटर के करीब आता है? पाकिस्तान का कौन सा शहर आता है? पाकिस्तान का शहर कराची। तो वो इलाका आपने नोट किया होगा कि वहां सर्दियां नहीं आती बहुत ज्यादा। एक तो वहां पे पानी का इफेक्ट भी है क्योंकि समंदर है उसके करीब, तो समंदर बहुत ज्यादा किसी भी इलाके के क्लाइमेट को चेंज नहीं होने देता। तो अगर कराची के हम क्लाइमेट की बात करें तो वहां बहुत सर्दी नहीं आती, लोगों के पास सर्दियों के कपड़े ज्यादा नहीं होते, ठंड ज्यादा नहीं होती, एक जैसा क्लाइमेट रहता है वहां पर, मेनली गर्म, जिसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। और जैसे ही आप ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, मरी, स्कर्दू, कैसा टेम्परेचर है वहां पर? ठंडा। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ की तरफ चले गए। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि वहां क्या है? पहाड़ है। तो जहां पहाड़ होते हैं बेशक वो उसका क्लाइमेट जो है वो पहाड़ों की वजह से फिर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो वहां पे इसलिए बहुत ठंडा है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद कुछ यहां पर आता है, नॉर्थ से जरा सा नीचे की तरफ दरमियान में आता है, तो उसका भी क्लाइमेट जो है वो कराची से तो बहुत ठंडा है, इवन हमारे लाहौर से काफी ठंडा है। क्योंकि एक तो वो पहाड़ों के फुटहिल्स में है, फुटहिल मतलब बिल्कुल पहाड़ों की, आप कह सकते हैं पैरों के अंदर मौजूद है, वो वहां से पहाड़ आगे शुरू हो रहे हैं। और इसके अलावा लैटिट्यूड उसका हायर है, टुवर्ड्स मोर नॉर्थ है, तो इस वजह से ठंडा क्लाइमेट है वहां का। तो ये क्लाइमेट की डिटर्मिनेशन होती है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत तरह के क्लाइमेट आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्लाइमेट ज्यादातर खुश्क है। ठीक है, काफी खुश्की यहां देखने को मिलती है, बलूचिस्तान पूरा खुश्क है, आपको काफी 3-4 किस्म के डेजर्ट्स पाकिस्तान में नजर आते हैं। तो मेनली इट इज ड्राई एंड वार्म। तो आगे हम फर्दर पाकिस्तान के क्लाइमेट को अगर डिटर्मिन करें तो ये मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगी। सो इस सिमुलेशन की तरफ अगर हम चले तो इसमें पूरी दुनिया का मैप खुला हुआ है और हम मुख्तलिफ कंट्रीज के क्लाइमेट को जो है वो डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, ये स्टिल लोडिंग पर है, इट इज स्टिल ऑन लोडिंग। को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो चले, ये अगर लोड हो गया तो हम देख लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लाइमेटिक जोन्स की समझ तो आ गई होगी। सर गूगल से सर्च कर लेंगे दफा। क्लाइमेटिक जोन सिमुलेशन लिंक आपको ठीक नहीं लग रहा? अच्छा, चले, अभी आपको क्लाइमेटिक जोन्स की कुछ तो समझ में आई है कि क्लाइमेटिक जोन्स किस तरीके से डिटरमिन होते हैं। ठीक है, एक दफा हम मोजा वेब की सिमुलेशन पे चले जाते हैं और वहां से मैं आपको एक दफा से ये समझा देती हूं बात
कि किस तरीके से हम क्लाइमेट जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो ये मैं मेजर लैटिट्यूड लाइंस की तरफ आ गई हूं। और पाकिस्तान का अगर मैं आपको पाकिस्तान दिखाऊं, मुझे सर एक दफा माउस में, अच्छा ये तो अफ्रीका है, ठीक है, और पाकिस्तान, ये इंडिया नजर आ रहा है आपको, ये पाकिस्तान है, ठीक है, नहीं मैं ठीक हूं ऐसे, ये पाकिस्तान है। और आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इसी के पास है, तो ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है। और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा टेम्परेट जोन में है और काफी कुछ हिस्सा जो है इसका ट्रॉपिकल जोन में है। और आपको मोस्टली यहां पर, ये अगर मैं जूम इन करूं तो ये पाकिस्तान का एरिया, मैं मार्क करती हूं इसको, ठहरे मार्कर से लेके मैं आपको मार्क करके दिखाती हूं। ये तो ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान का एरिया है। तो ये यहां आपका कराची मौजूद है जो कि एक तो समंदर के पास भी और ट्रॉपिक्स के अंदर मौजूद है। तो इट इज मेनली वार्म, बहुत टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। ये इलाका ज्यादातर एरिड रहता है, ड्राई रहता है। कुछ आपको यहां पर जो है वो प्लेन एरियाज मिलते हैं जहां पे एग्रीकल्चर के लिए दरिया होने की वजह से वो क्लाइमेट उसका जो है वो कुछ फिजिबल है। ये एरिया जो नॉर्थ की तरफ है, सिर्फ यहां आपको वेजिटेशन भी मिलती है, ये इलाका ठंडा भी है और कुछ जो है यहां पर बारिशें भी ज्यादा होती हैं। बाकी मेनली इलाका जो पाकिस्तान का है वो ज्यादातर क्या है, वो खुश्क रहता है, उसे हम कहते हैं एरिड रीजन, ठीक है, एरिड टू सेमी एरिड, यानी कि या तो बहुत खुश्क या थोड़ा यानी कि खुश्की के साथ मिला जुला सा। तो लैटिट्यूड्स जो है, ये तो से टाइम जोन है, लैटिट्यूड्स जो है ये हमें कंप्लीटली किस चीज के लिए हेल्प आउट करते हैं, या तो हमें लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसके साथ लॉन्गिट्यूड्स भी अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम खाली लैटिट्यूड लाइंस को देखें तो ये किसी भी इलाके के हमें किस चीज के लिए हेल्प आउट करते हैं, उसके क्लाइमेट को, टेम्परेचर नहीं कहना, क्लाइमेट, क्लाइमेट को, क्लाइमेट का सिर्फ एक हिस्सा है टेम्परेचर। क्लाइमेट के अंदर वेजिटेशन भी आती है, यानी कि किस किस्म के पौधे हैं, टेम्परेचर भी आता है, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश भी आती है। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्लाइमेट बनाती है। तो इसलिए खाली कभी भी आपने ये नहीं कहना कि टेम्परेचर, ठीक है, क्लाइमेट, ना वेदर कहना, क्लाइमेट, ठीक हो गया। चलें, चले, अगर ये खुल गया तो मैं इनको दिखा दूंगी, एक दफा खुल गया मेरा, लेकिन ये ArcGIS खुला, ये टेम्परेचर नहीं खुला, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको मैं एंड में करती हूँ। चले, अच्छा अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइंस हमें क्या चीज डिटरमिन करने में हेल्प करती हैं, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ, और यहां से हम अगर आगे जाएं तो पाकिस्तान का एक दफा हम क्लाइमेट देख लेते हैं कैसा है, और फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। तो इन द सदर्न रीजन, जी, in the southern regions such as Karachi, Pakistan falls within the tropical arid zone, ठीक है। इसके अलावा the lowlands including cities like Lahore and Islamabad lie in the arid zone. In the northern areas, particularly Gilgit-Baltistan and Azad Jammu Kashmir, Pakistan is situated in the temperate zone. अब पाकिस्तान में आप डाइवर्सिटी देखें कि क्लाइमेट की कितनी ज्यादा है। जो इलाके कहां हैं, जो इलाके बिल्कुल ट्रॉपिक्स के पास है, 23.5 नॉर्थ के पास है, वो मेनली कैसा है, उनका सेमी एरिड है, यानी कि खुश्की से जरा सा हटके थोड़ा सा आगे वहां पे बारिशें मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पंजाब की तरफ आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आ जाते हैं, कुछ इलाके और बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वो एरिड जोन के अंदर शामिल है, वहां मेनली खुश्की ज्यादा होती है। और सिर्फ मॉनसून का एक ऐसा हिस्सा है जो कि अभी ये जून से लेकर सितंबर तक चलता है, जिसमें बारिशें होती हैं, ठीक है। और जैसे ही आप गिलगित बल्तिस्तान टुवर्ड्स नॉर्थ जाते हैं तो वो हमारा टेम्परेट जोन में आ जाता है, जहां पे आपको मजीद ठंड देखने को मिलती है, और पहाड़ होने की वजह से वहां बर्फबारी भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे लैटिट्यूड्स इंक्रीज होंगे, चाहे वो नॉर्थ की तरफ इंक्रीज हो या साउथ में इंक्रीज हो, ठीक है, वहां क्या होगा, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा जैसे जैसे आप करीब होते जाएंगे साउथ के या नॉर्थ के, ओके। अब हम आ जाते हैं लैटिट्यूड लाइंस एंड टाइम जोन, ठीक है। जितनी भी लैटिट्यूड लाइंस हैं ये आपको टाइम जोन डिटरमिन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है ये गुजरती है इंग्लैंड के एक शहर ग्रेनिच से, ठीक है, ग्रेनिच इंग्लैंड से गुजरती है, और वहां का जो टाइम होता है
उसके टाइम के हिसाब से पूरी दुनिया के क्लॉक्स जो है वो सेट हुए हैं। लेट सपोज मैं अभी सपोज करवा रही हूं कि वहां दिन के 12 बज गए हैं, 12 PM हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गई। इसके बाद आगे हर 15 डिग्री के बाद, ठीक है, इसके बीच में 15 लाइंस है, 15th लाइन पर 1 घंटा ईस्ट में ऐड हो जाता है, +1 आवर। तो अब आप मुझे बताएं कि ये 15 डिग्री ईस्ट जो है, ये जो 15 डिग्री ईस्ट लाइन है, यहां अभी क्या टाइम हो रहा होगा? इस टाइम को देख के आपने बताना है। 1 बज रहा है दोपहर का, ठीक है। इसी तरह 15 डिग्रीज और आगे ले आए, हम आ गए 30 डिग्रीज ईस्ट में, तो यहां पर +2 हो गया है। +2 किस में होगा? ग्रीनिच के टाइम में। तो क्या टाइम होगा वहां पर? 2 बज गए हैं। इसी तरह अगर आप आ जाएंगे टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहां से टाइम यहां पर ये है 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, आगे 15 और फिर आप ऐड करते जाएंगे 45 डिग्रीज वेस्ट, ठीक है। तो -1, -2, -3। आप मुझे बताएं कि 12 PM है अभी भी ग्रीनिच में। आप मुझे बताएं कि 15 डिग्री वेस्ट में क्या होगा टाइम? 11 AM। फिर आगे 30 डिग्री पे क्या होगा? 10 AM, ठीक है। तो टाइम वेस्ट में 1 घंटा 0 प्राइम मेरिडियन के हिसाब से कम हो जाएगा और ईस्ट में इंक्रीज हो जाएगा हर 15 डिग्री पे। अब एक बंदा जो मुझे जल्दी से कैलकुलेशन कर सकता हो, मुझे यह बताएं कि 360 डिवाइडेड बाय 15 क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएं, कौन करेगा डिवीजन? कैलकुलेटर कोई भी नहीं लाएगा? लाए हैं? 24। उम्मीद भाई जबरदस्त। 24। तो ये 24 क्या है आपके क्लॉक में, या आपके क्लॉक में कह रही हूं, आपके एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अच्छा, अब प्राइम मेरिडियन में ईस्ट की तरफ कितनी लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड की? 180। 180 डिवाइडेड बाय 15 करें जरा आप। सिंपल है, हाफ कर दिया 360 का। अगर वो 24 था तो ये क्या होगा? 12। तो दैट मीन्स 12 आवर्स इन द ईस्ट एंड 12 आवर्स इन द वेस्ट। इस हिसाब से डिवीजन हुई हुई है। और टोटल आपके दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो ये 360 लाइंस जो कि 15-15 के हिसाब से डिवाइड हुई हुई हैं, ये आपके दिन के 24 घंटे बनाती हैं। ठीक हो गया? चलें, अब जल्दी से हम ये देखते हैं। ये देखें, ये लैटिट्यूड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये लाइन जो है 0 प्राइम मेरिडियन, ये इंग्लैंड के शहर ग्रीनिच से गुजरी है, ग्रीनिच इंग्लैंड से, और वहां के हिसाब से पूरी दुनिया के क्लॉक सेट हुए हुए हैं। ठीक है, इसको GMT भी कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम भी कहा जाता है, UCT भी कहा जाता है, बड़े नामों से जाना जाता है। लेकिन आपसे कोई भी पूछेगा कि टाइम कैसे सेट होता है, आपने कहना है 0 प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, जो कि ग्रीनिच इंग्लैंड से गुजर रही है। ठीक है, जाके आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। और हर जो लाइन है, अब मैं आपको आगे जो है टाइम जोन खोलकर दिखाती हूं, सिमुलेशन जो है, और ये बड़ी मजे की सिमुलेशन है। आप किसी भी मुल्क का टाइम मालूम कर सकते हैं, पाकिस्तान के हिसाब से कर लें, किसी तरह से भी कर लें। तो पाकिस्तान के हम सबसे पहले डिग्रीज देखेंगे। ये वाला है, वर्ल्ड क्लॉक, मेन वर्ल्ड क्लॉक, एक्सटेंडेड वर्ल्ड क्लॉक, टाइम जोन्स, टाइम जोन मैप। ये अब वर्ल्ड जोन टाइम जोन मैप जो है ये आपका खुल गया। ठीक है, अब यहां आपको जल्दी से मैं पाकिस्तान लोकेट करके दिखाती हूं। मुझे सर एक दफा लीजिएगा, ये देखें, ये टाइम जोन आपका मैप आ गया। पाकिस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पाकिस्तान का, ये कराची को आपको क्लिक करना पड़ेगा, 3 बज के
3:52 टाइम हुआ हुआ है, इधर भी एग्जैक्टली 3:52 हुआ हुआ है। अब इसी के हिसाब से हम देखेंगे कि दुनिया में किसी भी मुल्क का टाइम पूछे, हम जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। प्रेजेंट टाइम बताएगा आपको तुर्की का। तुर्की है यहां कहीं पर, ये है, ये सोफिया का टाइम आ रहा है, इनके काफी सारे टाइम्स होंगे, ठीक है, ये देखने दें। ये तो एथेंस आ गया, ये है तुर्की, अंकारा, इस्तांबुल आया था अभी, ये जिधर कनेक्ट हो रहा है ना, ये रहा इस्तांबुल का टाइम, ये टर्की इस्तांबुल का टाइम है, तमाम के कैपिटल्स लिखे हुए होंगे। यहां क्या टाइम हो रहा है 1:53, तो ये कितना पीछे, 2 घंटे पीछे है, ठीक है। मैंने आपको कल 3 घंटे कहा था, 2 घंटे पीछे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी दुनिया में आप देख सकते हैं कि ये टाइम जोन इंटरनेशनल टाइम जोन है, ये जो ग्रे लाइन आपको नजर आ रही है, और उससे आगे हर 15 डिग्री पे 1 घंटा ईस्ट में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 12 घंटे जीरो से आगे ऐड हो जाएंगे, 12 टाइम जोन्स बनेंगे वहां, और इधर भी 12 टाइम जोन्स बनेंगे, माइनस में पीछे होते जाएंगे। अगर मैं यहां देखूं तो अगर हम टाइम जोन टाइम मेरिडियन पे टाइम देखें, तो लेट सपोज यहां हम टाइम देख रहे हैं, यहां हो रहा है, ये फिनलैंड है, ये यूके उसके करीब, चले ब्रिटेन उधर ही चलते हैं, ये इधर, ये डबलिन आ गया, ये ईडनबर्ग आ गया, कहां पर, लंदन। लंदन में टाइम देखकर बता रही हूं आपको इस टाइम। ये ईडनबर्ग है, यहां ये लंदन, ये लंदन में देख ले सुबह के 11 बज रहे हैं। रशिया में, रशिया बहुत सारे टाइम जोन्स आते हैं वहां पर, इट्स 11 टाइम जोन्स हैं रशिया के अंदर, इट इज सो बिग। ये देखें रशिया कहां से लेके कहां तक शुरू हो रहा है, ये आपका रशिया यहां से शुरू हुआ और ये यहां जाकर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो रशिया में बहुत सारे टाइम जोन्स आते हैं, कुछ जो हिस्सा इसका यूरोप में है वो माइनस में चला जाता है, और कुछ जो हिस्सा इसका जो है ईस्ट में आ जाता है वो पॉजिटिव टाइम जोन्स देता है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम जोन्स आपको समझ में आ गए, सबको समझ में आई है ना सबको, ठीक है। तो हमें लैटिट्यूड्स किस चीज के बारे में बताते हैं, लैटिट्यूड्स क्लाइमेट के बारे में, वेरी गुड। और लॉन्गिट्यूड से हम क्या डिटरमिन करते हैं, टाइम जोन डिटरमिन करते हैं। टोटल कितने टाइम जोन्स हैं, टोटल जी गुड, 24 टाइम जोन्स हैं, 12 इन द ईस्ट एंड 12 इन द वेस्ट, वेरी गुड। और हर कितने डिग्री पे टाइम जोन जो है वो ईस्ट में या वेस्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, 15 डिग्री, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब टुगेदर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बताते हैं, टाइम, क्लाइमेट और लोकेशन। लोकेशन, इकट्ठे होकर ये हमें लोकेशन बताते हैं। और पाकिस्तान की प्रिसाइज लोकेशन हमने इसी तरह हासिल की थी कि हमने ईस्ट में 2 लाइंस जो लॉन्गिट्यूड की हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे जो उनके कोऑर्डिनेट्स थे, और फिर लैटिट्यूड्स के जो 2 कोऑर्डिनेट्स जो दिन के दरमियान में पाकिस्तान मौजूद है, दोनों को हमने डिनोट करना होता है, जहां से मिनिमम से मैक्सिमम तक पाकिस्तान का नक्शा आपको नजर आता है। तो दिस इज हाउ वी कैन टेल एनी प्लेसेस। आप इसको एड्रेस सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, या आपको कहीं का भी बता सकता है। आई होप ये तमाम बच्चों का क्लियर है। ये वर्कशीट साथ अटैच्ड है, ये अगर आपने कल कर ली थी तो इसको दोबारा आप प्रैक्टिस करें, इसमें मिले जुले से क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये एक ही एसएलओ था। तो ये इसकी वर्कशीट है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैं आपको ग्रुप में जो गेम है कोऑर्डिनेट टाइम जोन की, मैं आपको 2 गेम्स भेजूंगी, जरूर वीकेंड पे या फारिग हो जब भी तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लिंक को क्लिक करेंगे तो यू विल हैव एक्सेस टू द गेम, तो आपको काफी इससे फायदा होगा। और इसके अलावा जी अनम्यूट करें भाई। हमें उर्दू वर्कशीट मिल सकती है? अच्छा जी ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेटेड वर्कशीट इसके साथ डाल दूंगी। पहले मैं ट्रांसलेटेड वर्कशीट साथ दे रही थी, तो अगर आप लोग वो सजेस्ट करते हैं मैं आपको साथ दे दूंगी, मेरे पास ट्रांसलेशन इसकी हुई हुई है, मैं साथ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, अब से अब आपको दोनों लैंग्वेज में वर्कशीट मिलेगी, इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स मिस, एक क्वेश्चन है जी। मिस, जो आपने कहा 15 डिग्रीज के बाद एक घंटा बैठता है, तो उसके बीच में जो 15 डिग्रीज के बीच में जो लाइन होती है वहां पर हमें टाइम कैसे पता चलेगा? मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा पूछे। 15 डिग्रीज के आगे एक घंटा बढ़ जाता है।
15 तो डिग्री से आगे 1 घंटा बढ़ जाता है। जब जी जी, 15 डिग्री से मुझे लाइन से होगी उनका हमें कैसे पता चलेगा? तो उधर वही टाइम होता है ना, एक पूरा आप टाइम जोन उधर का डिफाइन कर लेते हैं। इसीलिए किसी भी कंट्री में, लेट्स सपोज एक कंट्री जो है पाकिस्तान जो है, वहां का कौन से हिस्से का टाइम जोन अभी लिखा हुआ था? अभी पाकिस्तान तो काफी पीछे से शुरू हो रहा था ना, और काफी आगे तक जा रहा था। तो इन्होंने स्टैंडर्डली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है कराची, उसका टाइम लिखा हुआ था। इसे तो ये मिनट्स में चेंज नहीं होता है। नहीं, स्टैंडर्ड टाइम रहता है। एक टाइम कंट्री अपनी लोकेशन के हिसाब से सेट कर लेता है और उसी के ऊपर आप रहते हैं। वो अपने किस कोऑर्डिनेट के हिसाब से करता है, ये कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक दफा अगर मैं आपको वही टाइम जोन की वो दिखाऊं, जी एक दफा वो से सिमुलेशन खोलिएगा, मैं इनको एक और चीज भी दिखाना चाह रही थी। ये वाली नहीं सर, ये यहां पर जो थी टाइम जोन की सिमुलेशन जो है जी। अच्छा, ये जो टाइम जोन की सिमुलेशन है, इसमें आपको ये देखें, ये जो इसके दरमियान में है, यहां पर जो भी टाइम होगा वो उस कंट्री ने डिफाइन किया हुआ है, वो उसके हिसाब से जो है वो टाइम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये उस कंट्री के ऊपर होता है कि वो अपने किस लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो टाइम डिटरमिन कर रहा है, और पूरे कंट्री के क्लॉक्स जो है वो उसी के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। कुछ कंट्रीज जो कि बहुत बड़े हैं, जैसे कि रशिया है, वहां पर मल्टीपल जो है वो क्लॉक सेट होते हैं उनके अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से। चाइना भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो सिंगल टाइम जोन यूज करता है, एक डिफाइन कर लेता है और उसी के हिसाब से पूरे क्लॉक्स जो है वो सेट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात? यस। चले चले, एनीथिंग एल्स? चले, आई होप सबको टाइम जोन जो है वो समझ में आ गए। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मिस ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बनी हुई है ये क्या है? इंटरनेशनल टाइम जोन मैंने आपको बताया था, ये 180th डिग्री है जहां पर डेट तब्दील हो जाती है। यहां अभी एक ही दिन चल रहा है ना, दिन के 12 घंटे गुजर गए, अगले जैसे ही आप उधर एंटर होंगे तो दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, दूसरे मुल्क का जो है वो दूसरा दिन का काउंट होगा। जैसे लेट्स सपोज यहां इस तरफ मंडे है, जैसे ही आप लाइन के उस तरफ जंप करेंगे वहां ट्यूसडे होगा। समझ में आ गई आपको बात ये वाली? तो ये इस तरीके से टाइम जोन जो है वो ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, जहां पर टाइम चेंज हो जाता है एकदम। ठीक हो गया? चले, I hope everybody has enjoyed today's lecture. Do complete your worksheet. I will share the links with you and have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.